तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडवर्ब्स का जो टाइप है। एडवर्ब का जो पहला टाइप है वो है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम मतलब क्या कि समयवाचक क्रिया विशेषण। मतलब क्या कि अर्थ से ही पता चल जाता है। इसका जो हिंदी मीनिंग है, इसका हिंदी मीनिंग होता है समयवाचक, डेट मीन्स कालवाचक क्रिया विशेषण। अर्थात मीनिंग से ही समझ में आ जाता है कि यह जो है ना एडवर्ब है ना, वो किसी टाइम का जो कोई एक्शन है उसका टाइम को बताएगा कि कोई एक्शन या कोई क्रिया कब हो रही है या कब होती है या फिर कब होगी। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में, इसका क्या डिफिनेशन है ना। कह रहा है एडवर्ब्स ऑफ टाइम, है ना। इसको मैंने डिफाइन किया है इस तरह से, आप लोग भी ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि एडवर्ब्स used to show the time of an action are called adverbs of time। कहने का मतलब हो गया, फिर से पढ़ दे रहा हूं। Adverbs used to show the time of an action are called adverbs of time। कहने का मतलब हो गया कि ऐसा एडवर्ब जो क्रिया के जो कोई जो काम हो रहा है, डेट मीन्स कोई एक्शन हो रहा है, वो एक्शन के समय को बताता है। तो इस प्रकार के जो शब्द है उसको क्या कहते हैं, या इस प्रकार का जो एडवर्ब है उसको एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। दूसरे शब्दों में उसको आसान भाषा में ऐसे बोल सकते हैं, और इससे आसान भाषा में बोल सकते हैं कि वह शब्द जो क्रिया के होने का या क्रिया के संपादित होने का समय को बताता है। तो इस प्रकार का जो एडवर्ब है उसको एडवर्ब्स ऑफ टाइम बोलते हैं। मतलब क्या कि समय यानी कालवाचक क्रिया विशेषण। चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा है, कुछ सेंटेंस लिखा है एग्जाम्पल से। चलिए देखते हैं। माय ग्रैंडफादर वॉक्स इन द इवनिंग। माय ग्रैंडफादर वॉक्स इन द इवनिंग मतलब मेरे दादाजी शाम में टहलते हैं। कब टहलते हैं? शाम में। टहलते तो हैं लेकिन कब? शाम में। तो मतलब टहलने का जो कार्य है वो कब दिखा रहा है? कब दिखा रहा है? वो इवनिंग में दिखा रहा है। तो इस स्थिति में यहाँ पर जो इवनिंग है ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि टहलने का समय को बता रहा है ये इवनिंग। इस तरह से ये जो इवनिंग है इस सेंटेंस में, ये इवनिंग एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा। दूसरा सेंटेंस देखिए, कह रहा वी गो टू स्कूल एवरी डे इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग हम लोग प्रत्येक दिन विद्यालय जाते हैं, लेकिन कब जाते हैं? सुबह में जाते हैं, इन द मॉर्निंग। तो इस सेंटेंस में ये जो मॉर्निंग है ना, ये स्कूल जाने के समय को दिखाता है। हम लोग स्कूल तो जाते हैं लेकिन कब जाते हैं? कब जाते हैं? मॉर्निंग, दैट मीन्स सुबह में। तो इस स्थिति में इस सेंटेंस में ये जो वर्ड है मॉर्निंग, ये हम लोग को स्कूल जाने के एक्शन के समय को बताता है। तो इस प्रकार से ये जो मॉर्निंग है ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम। इसके बाद एक और सेंटेंस लिखा मैंने, देखिए क्या है, व्हाट आर यू डूइंग टुडे। कि आज आप क्या कर रहे हैं? आज आप क्या कर रहे हैं? तो अभी ये जो वो आदमी क्या कर रहा है वो अभी पूछ रहा है कि अभी आप क्या कर रहे हैं। मतलब कोई काम कर रहा होगा तो मतलब अभी वो कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर ये जो टुडे है, ये जो टुडे है ये एडवर्ब ऑफ टाइम को दिखाता है। किसको दिखाता है? एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे देखिए, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब देखिए कह रहा है कि डू इट नाउ। ये जरा इंपेरेटिव सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि डू इट नाउ मतलब अभी करो। करो लेकिन कब? अभी करो, नाउ। तो यहाँ पर ये जो नाउ है, ये नाउ क्या कहलाएगा? ये नाउ एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहलाएगा। अर्थात दूसरे शब्दों में हम लोग ऐसे इसको समझ सकते हैं, ये एडवर्ब को ऐसे समझ सकते हैं कि किसी सेंटेंस में, ठीक है ना, कोई जो सेंटेंस है ना, उस एक्शन में, है ना, क्या लगाने के बाद जो उत्तर आता है ना,
उसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। कहने का मतलब हो गया कि कोई समय, कोई जो कार्य है, कोई जो एक्शन है वो किस समय हो रहा है, आज हो रहा है कि कल हो रहा है कि परसों हो रहा है कि अभी हो रहा है कि कल होगा, है ना, शाम में होगा कि सुबह में होगा। तो ये जो शब्द है, ये समय को बताने वाला जो है ना जो शब्द है उसको एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। मतलब क्या, क्रिया के संपादित होने का जो समय बताता है। तो इस प्रकार के जो वर्ब है, इस प्रकार का जो शब्द है उसको एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? उसको एडवर्ब ऑफ टाइम। इसके अलावा और सारा एडवर्ब ऑफ टाइम है, यहाँ स्पेस कम है, मैं फिर से इसको लिख देता हूँ। चलिए, अब मैंने जो सेंटेंस में आपको एडवर्ब ऑफ टाइम बताया है ना, उसके अलावा और बहुत सारे एडवर्ब ऑफ टाइम है ना। जैसे ये टुडे, यस्टरडे, टुमारो, देन, सून, जस्ट, अगो, बिफोर, इमीडिएटली, लास्ट ईयर, रिसेंटली, शॉर्टली, डेली, प्रेजेंटली और सेल्डम। सेल्डम मतलब होता है यदा कदा, कभी कभी, है ना। तो इस प्रकार का ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड एक्शन के समय को दिखाता है, एक्शन के समय को दिखाता है। तो इस प्रकार का जो शब्द है उसको एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। इसको दूसरे शब्द में हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, यदि वर्ब के साथ कब लगा करके जो प्रश्न पूछा जाता है और प्रश्न का जो आंसर प्राप्त होता है, दैट मीन्स उत्तर प्राप्त होता है, तो इस प्रकार के उत्तर को है ना क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं, है ना। जैसे वे लोग खेलते हैं, तो वे लोग कब खेलते हैं? सुबह में खेलते हैं कि शाम में खेलते हैं? मतलब क्या, खेलने का समय पूछ रहा है ना। तो वह सुबह और शाम खेलने का जो समय बताता है। तो इस प्रकार का जो शब्द है उसको एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। मैं फिर से दोहरा देता हूं कि एक ऐसा शब्द जो किसी क्रिया के संपन्न होने का समय को बताता है, स्थान नहीं, समय को बताता है। मतलब क्या, क्रिया के संपन्न होने का जो समय को बताता है। तो इस प्रकार के शब्द को एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। मतलब क्या, कि समयवाचक क्रिया विशेषण। इसको दूसरे शब्द में हिंदी में कालवाचक क्रिया विशेषण भी कहते हैं। फिर से मैं दोहरा देता हूं कि एक ऐसा शब्द जो किसी एक्शन के, दैट मीन्स किसी क्रिया के संपादित होने के समय को जो बताता है। तो इस प्रकार के शब्दों को एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। तो चलिए, इसका जो अगला पार्ट है, अब हम लोग इसके अगले पार्ट के बारे में बात करते हैं।